हेलो फ्रेंड्स। आज आपके सामने इस वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा एफएमसीजी कंपनीज के बारे में। आप लोगों को पहले इस कंपनी के बारे में मैं बात करूंगा कि ये जो कंपनियां हैं ये किस तरीके के सेगमेंट में हैं। देखिएगा, सबसे पहले एफएमसीजी का मतलब है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। ऐसे गुड्स जो कि रोज़मर्रा में यूज़ होते हैं, ऐसे गुड्स को आप बोलते हैं फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। तो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स के अंदर कुछ कंपनियां हैं जिनके बारे में मैं आपके सामने अपने जो व्यू हैं वो रखना चाहूँगा। सबसे पहली बात है कि कोविड-19 की समस्या जब हुई तो उसके बाद जो सेक्टर जिसने आउट परफॉर्म किया वो था फार्मा सेक्टर, और सेकंड पार्ट के अंदर जो पूरा का पूरा फोकस था वो फार्मा से हटके आईटी स्पेस के अंदर चला गया। तो ये दो सेक्टर जो थे ये 2020 के आउट परफॉर्मिंग जो है सेक्टर्स रहे, और मुझे ऐसा लगता है कि जो नेक्स्ट ईयर है ये फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स के जो है नाम होने वाला है। और उसके कुछ वैलिड रीजंस भी जो है मुझे लगते हैं, जिनमें से एक सबसे खास बात ये कि ये जो कोविड-19 की समस्या, इससे अभी तो पेंटअप डिमांड जो है चल रही है, लेकिन इकोनॉमी के अंदर एक ठंडापन या एक स्लो डाउन वाली सिचुएशन जो है बनती हुई नजर आएगी, जहां पर कि इस तरीके की जो कंपनी एफएमसीजी कंपनीज है उनके बिजनेस के ऊपर जो है कोई भी जो है इम्पैक्ट हमें ज़्यादा नहीं लगता है। और यहाँ पर कुछ कंपनीज के वैल्यूएशंस आपको ऐसे लगेंगे जो कि जस्टिफाई हैं। और इसके अलावा खास बात ये है इस बिज़नेस के अंदर कि ये जो बिज़नेस है इसके अंदर जो ब्रांड्स हैं उनकी वैल्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो कंपनियां जिन प्रोडक्ट्स को सेल करती है उनकी एक ब्रांड वैल्यू होती है। तो जनरली इन कंपनीज को प्राइस टू बुक वैल्यू पर आप एंगल से नहीं देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक ही बात बोलूँगा कि इन कंपनीज की जो ब्रांड्स की वैल्यू वास्तव में बैलेंस शीट में नहीं होती है, तो आप प्राइस टू बुक वैल्यू हमेशा आप इन कंपनीज की ज़्यादा पाएंगे। इस सेक्टर के अंदर डिफरेंट टाइप्स की कंपनीज हैं। कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो साबुन बनाती हैं, कुछ ऐसी हैं जो तेल बनाती हैं, कुछ ऐसी है जो कॉस्मेटिक्स के बाकी प्रोडक्ट्स बनाती हैं, कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो रसोई का सामान बनाती हैं या घर से आप जुड़े हुए बाकी सामान को बनाते हैं, चाहे वो क्लीनिंग प्रोडक्ट्स हैं। इस तरीके से कुछ कंपनियां इन सभी सेगमेंट के अंदर काम करती हैं, जिसके अंदर HUL जैसी कंपनियां हैं या ITC है जिनकी एक वाइड रेंज है, या डाबर है या गोदरेज है। तो इस तरीके की कुछ कंपनीज आप देखेंगे कि जिनकी वाइड रेंज है। तो इस सीरीज़ के अंदर मैं कुछ FMCG कंपनीज आपके साथ डिस्कस करूंगा जो आपको स्क्रीन पे नज़र भी आ रही हैं। इन कंपनीज के अंदर देखिएगा, चाय वाली कंपनियां हैं, कॉफ़ी वाली कंपनियां हैं, मसाले वाली कंपनियां हैं और तेल वाली कंपनी है। तो कुछ छोटी कंपनी है, कुछ बड़ी कंपनीज हैं। इन सभी का जो है एनालिसिस मैं इस वीडियो के अंदर करूँगा। तो यहाँ पर जो भी मेरे एनालिसिस होंगे वो हो सकता है कि मेरे पास ये पोर्टफोलियो में कुछ शेयर्स हों, या हमने अपने अल्फा मेंबर्स को इनमें से कुछ शेयर्स जो हैं सजेस्ट कर रखे हों। तो इस बात से मैं आपको बता दूं कि ये जो शेयर्स मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ ये हो सकता है कि मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में हो, और ये भी हो सकता है कि हमने अपने अल्फा मेंबर्स के साथ जो है इनको शेयर्स किया हो। तो ये जो पूरी वीडियो है ये मैंने आपके साथ एक पूरे सेक्टर के से संबंधित कुछ स्पेसिफिक शेयर्स के बारे में किया। इसके जो एपिसोड नंबर 2 होगा उसमें जो बाकी कंपनियां बच गई हैं उनको कवर करने की कोशिश करेंगे, और अगर ज़रूरत पड़ी तो एपिसोड 3 के अंदर बाकी कंपनीज को कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर आपके किसी भी तरीके के कमेंट्स हैं या आप किसी भी पर्टिकुलर तरीके की और जो वीडियो अगर इससे संबंधित देखना चाहते हैं, तो जिन भी कंपनीज़ के बारे में आप इस सेक्टर की और जो भी कंपनी आपको अच्छी लगती है उनके बारे में अगर कुछ जानना चाहते हैं तो आप जो है मुझसे बात कर सकते हैं कमेंट बॉक्स के माध्यम से। तो कमेंट्स आप जो करेंगे तो उनके हिसाब से जो मुझे उचित लगेगा वो जो कंपनी आप मुझे बताएंगे उनके बारे में भी मैं एक प्रॉपर जो है अपने जो व्यू हैं वो आपको दे पाऊँगा। ये जो भी व्यूज़ हैं मेरे, ये केवल और केवल एजुकेशनल पर्पजेज से है, कोई भी बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। अब इस सेक्टर के अंदर मैंने आपके साथ ढेर सारी बातें की, लेकिन इस सेक्टर के अंदर एक बहुत बड़ा जो है ड्राइवर होता है। ड्राइवर मीन्स कि जो बिजनेस को चलाने में जो है महत्वपूर्ण योगदान जो है देता है, वो है आपका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। तो आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा हो, लेकिन अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अच्छा नहीं है, इंक्लूडिंग एडवर्टीजमेंट एंड सेलिंग एक्सपेंसेस से रिलेटेड जो बाकी खर्चे हैं, चाहे उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटर्स को जो स्कीम देने वाली बात है, चाहे आपकी रूरल प्रेजेंस है, छोटे एरिया में, बड़े एरिया में, बड़े डिस्ट्रीब्यूटर के पास, छोटे डिस्ट्रीब्यूटर के पास, रिटेल के पास, होलसेलर के पास, आपकी मॉल्स के अंदर जो दुकानें हैं उन पर प्रेजेंस, तो ये सारी चीज़ें जो है देखने वाली होती हैं। तो इन सभी पैरामीटर्स के बाद ही जो है आप FMCG की
जो है वैल्यूशंस करते हैं। और इसके अलावा दूसरी बात है कि जो व्यक्ति एफएमसीजी प्रोडक्ट को यूज़ कर रहा है वो रिपीटेड कस्टमर है या नहीं है। प्रोडक्ट एक बार बिकता है, दूसरी बार नहीं बिकता, यानी कि लोगों को उसकी आदत बनती है, ये नहीं बनती है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसमें इस पूरे सेक्टर के अंदर एडवर्टीजमेंट जो होती है उसका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि जब तक चीज़ें दिखती हैं तब तक बिकती हैं। तो यहाँ पे जो ब्रांड्स की वैल्यू है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अभी देखिएगा यहाँ पर मैंने आपके साथ जो पहली कंपनी मैं डिस्कस कर रहा हूँ, बजाज कंज्यूमर केयर। देखिएगा बजाज कंज्यूमर केयर के अंदर क्या है, प्रमोटर ने पीछे हिस्सा जो घटाया, क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ा हिस्सा जो है प्लेस कर रखा था, और वो प्लेस्ड जो शेयर्स हैं उन्होंने जो है ट्रांसफ़र कर दिए, और उसके बाद जो है प्रमोटर की होल्डिंग घट गई, शेयर्स का प्राइस भी नीचे की तरफ आ गया, और 150 रुपये के आसपास जो है शेयर काफ़ी समय तक जो चलता रहा। अगर आप 4-5-6 महीने पहले देखेंगे पिछले क्वार्टर रिजल्ट्स पे, तो 150 रुपये से 180 रुपये की जो है प्राइस उसने एक ही दिन में जो है टच किए थे। 20% का जो सर्किट भी उस दिन लगा था। और इस क्वार्टर रिजल्ट्स के बाद भी अगर आप देखेंगे तो 170 रुपये एक ऐसा बेस बन गया है कि जहाँ पर कि ये शेयर्स जो है अभी भी काफ़ी अच्छा जो है लग रहा है। इसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ब्राह्मी जो आंवला है, आलमंड ऑयल है, जैस्मिन ऑयल्स है, या इस तरीके के जो कैलाश पर्वत है, इस तरीके के प्रोडक्ट्स जो है इनके पास हैं। इस तरीके से स्किन केयर के अंदर भी कुछ प्रोडक्ट्स हैं। अब ये जो कंपनी है बजाज कंज्यूमर केयर लिमिटेड, ये भी 186 रुपीज़ एंड 60 पैसे का चल रहा है। मुझे परफेक्ट प्राइस लगता है कि 170-75 रुपये में मिलता है, तो जो है रखने लायक शेयर है। इसको लॉन्ग टर्म के अंदर भी SIP मोड के अंदर भी रखा जा सकता है। ये जो शेयर है ये आगे आने वाले जो समय है उसके अंदर मुझे लगता है कि इसमें डाउन साइड रिस्क कम है, और क्योंकि अगर आपको पैसा इक्विटी में निवेश करना है तो सेफ साइड जो है इस तरीके की कंपनी आपको सेफ्टी भी जो है प्रदान करती हैं। हालांकि बहुत अच्छी जो है डिविडेंड यील्ड वगैरह नहीं है इस कंपनी की। अब मैं आपके साथ दूसरी कंपनी के बारे में बात करूंगा, और दूसरी कंपनी का नाम है ITC। तो ITC का जो शेयर है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर है। देखिएगा 15 के पी पर इस जैसा शेयर मिलना जो है, अब अगर आप देखेंगे इंडिया जैसी स्थिति के अंदर तो बहुत ही मुश्किल है। लेकिन ये कुछ टेम्परेरी प्रॉब्लम्स हैं, ओवर ओनरशिप है, लेकिन मुझे ये कंपनी बहुत ही बेहतरीन लगती है। पैग देखिएगा 1.25, यानी कि इतनी बड़ी कंपनी 1.25 की पैग पे प्राइस टू बुक 3.2, डीपली अंडर वैल्यूड है। लेकिन जिन लोगों को वैल्यू समझ में आती है वो इस शेयर्स को लेके बैठे हुए हैं। अब बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं कि 2 साल रख लिया, 3 साल रख लिया और ये शेयर नीचे आ गया। देखिएगा मैं इसी शेयर्स को ऊपर के लेवल पे बुलिश नहीं था, लेकिन अब जो नीचे के लेवल आ गए हैं, क्योंकि मेरे लिए जो है प्राइस काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो अभी जो 170 रुपये के प्राइस हैं मुझे ये शेयर काफ़ी अच्छा लगता है। और जितना भी डाउन साइड इसके अंदर है अगर मिलता है तो जितना नीचे मिलेगा उतना सेफ्टी जो है इन्वेस्टर्स के फेवर में जा रही है। तो मुझे ये शेयर पर्सनली जो है काफ़ी पसंद है। और जिन वैल्यूशंस पर 10 रुपये का डिविडेंड आता है, 170 रुपये के शेयर्स पे 10 रुपये का डिविडेंड, जो बैंक की जो FD के रेट्स हैं, अगर आप शॉर्ट टर्म्स FD के रेट देखेंगे तो वो तो आपको इसमें डिविडेंड ही मिल रहा है। और इतना बड़ा बिजनेस मॉडल, और टैबैको बिजनेस इनका बहुत ही बेहतरीन है। होटल्स हैं, जिस तरीके से बाकी FMCG प्रोडक्ट हैं, लेकिन मार्केट अपने हिसाब से वैल्यूशंस करती है। बट मुझे लगता है कि ये जो परफॉर्मर है ये बनेगा अगले साल के अंदर, और हो सकता है इसी साल इसकी शुरुआत होती हुई नजर आए। और इंडेक्स का शेयर है तो इंडेक्स में भी मैनेजमेंट के बहुत अच्छे जो है चांसेस हैं। 2,10,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है, तो मुझे काफ़ी पसंद है ये। और इसके बाद जो अगला शेयर है वो है इमामी लिमिटेड। देखिएगा इमामी लिमिटेड जो है एक वाइड रेंज है इनके पास प्रोडक्ट्स की। अगर हम बात करें तो बोरोप्लस, नवरत्ना, झंडू बाम, फेयर एंड हैंडसम, तो बहुत बड़ी रेंज है, बहुत बेहतरीन कंपनी है। लेकिन शेयर का प्राइस जो है काफ़ी चल चुका है। अगर नीचे के प्राइस पर अगर ये शेयर मिलता है तो वो काफ़ी बेहतरीन है। हालांकि इस तरीके की कंपनी जो है अब जिन वैल्यूशंस पे मिल रही है वो वैल्यू इस तरीके से नहीं निकाल सकते जो आपको स्क्रीन पर लग रही है, क्योंकि इसमें कुछ जो है रिस्ट्रक्चरिंग जो है कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग पास्ट में हुई है। लेकिन अगर आप प्योर FMCG कंपनी में देखेंगे तो ये बेहतरीन कंपनी है, प्रीमियम वैल्यूशन जो है यूज़ कर रही है। जनरली ये 40 के पी रेशियोज़ के ऊपर जो है इसका एवरेज है। अगर आप इसको 1 ईयर्स के पी एवरेज पे देखेंगे तो 40 की पी रेशियो का इसका एवरेज रहा है। अभी ये 50 से ऊपर की पी पर जो है चल रहा है, तो जब ये 40 या 45 की पी के आसपास मिले तो यह है एक्यूमुलेट करने लायक शेयर है। अगला जो शेयर है वो है कॉन्टिनेंटल कॉफी लिमिटेड, यानी कि CCL प्रोडक्ट लिमिटेड। इसके भी क्वार्टरली रिजल्ट्स है, बड़े बेहतरीन रिजल्ट्स हैं। इन बेहतरीन रिजल्ट्स के साथ जो है कंपनी 3358 जो है करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन मिल रही है। ये कंपनी मुझे पर्सनली पसंद है, और इसलिए भी पसंद है कि जो इसकी रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, ये जो है अभी हमें इंप्रूव होती हुई नजर आ रही है। अपने बुरे समय के अंदर देखिएगा ये जब मार्केट ऊपर नीचे होती है तो ये शेयर 20 से नीचे की पी पर चला जाता है, 12-15 की पी रेशियो पर भी शेयर मिलने लगता है। तो अभी देखिएगा 19.2 की पी रेशियो है, तो अभी भी काफ़ी कंफर्टेबल है। तो यहाँ से भी जो है SIP मोड के अंदर इस तरीके के शेयर्स को भी एक्यूमुलेट किया जा सकता है। एक और जानदार कंपनी टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड,
ये भी मुझे बेहतरीन कंपनी लगती है। करीबन 260-270 रुपये के ऊपर मैंने वीडियो शेयर की थी मार्च अप्रैल के महीने के अंदर, और मैंने तब भी ये बोला था कि जिस तरीके का इन्होंने टाटा केमिकल से जो प्रोडक्ट इन्होंने बाय किए हैं, उसके बाद जो इनका स्टारबक्स के अंदर ओनरशिप है, जिस तरीके की प्रोडक्ट लाइन है, प्रोडक्ट एक्सपेंशंस है, और जिस तरीके से टाटा का नाम है, और जिस तरीके से ये वाइड रेंज जो है अभी तैयार कर ली है बिजनेस में, जिस तरीके के एक्सपेंशन है, मुझे टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट उस प्राइसेस में बहुत बढ़िया लग रहा था। पिछले क्वार्टर रिजल्ट्स के बाद भी काफ़ी अच्छी जो है तेजी इसके अंदर देखने के लिए मिली। 592 के हाई प्राइसेस जो इसने लगाए, हालांकि थोड़ा करेक्ट हो गया मुझे, पर ऐसा लगता है कि ये जो शेयर्स है एक साथ खरीदने के लिए नहीं, बट एसआईपी मोड के अंदर जो है खरीदने के लिए ये भी मुझे बहुत ही बेहतरीन शेयर लगता है। इसी की सब्सिडरी कंपनी टाटा कॉफ़ी लिमिटेड। टाटा कॉफ़ी लिमिटेड देखिएगा, कॉन्टिनेंटल कॉफ़ी भी और कॉफ़ी भी देखिएगा, लोग घर पे रह रहे हैं, कोविड है तो भी, अगर बाहर जा रहे हैं तो भी, कॉफ़ी जो है एक ऐसा प्रोडक्ट है जो काफ़ी जो है लोग जो है यूज़ कर रहे हैं, और इस कॉफ़ी की जो डिमांड है वो टी के साथ साथ बढ़ने लग रही है। और इसके अंदर देखिएगा दोनों तीनों कंपनी जो भी हैं, चाहे इसके अलावा और भी कंपनीज हैं, नेस्ले की भी बात करें हम, लेकिन मैं अगर आपके साथ बात करूं टाटा कॉफ़ी की और सीसीएल प्रोडक्ट्स की, तो ये दोनों कंपनी वेल प्लेस्ड है। और टाटा कॉफ़ी के सामने अगर मुझे दोनों में से कोई कंपेयर करना हो तो मुझे सीसीएल प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छी लगती है दोनों कंपनीज के अंदर। हालांकि टाटा कॉफ़ी के भी जो फाइनेंशियल्स है काफ़ी अच्छे हैं, डिविडेंड यील्ड है 1.5% की, तो देखिएगा इस तरीके की कंपनी में आईटीसी हालांकि बहुत ज़्यादा दे रही है, लेकिन अगर आप प्योरली कॉफ़ी कंपनीज में देखेंगे, इंटरनेशनल प्रेजेंस है, काफ़ी अच्छे जो है इनके कॉफ़ी के बागान हैं, तो यहाँ पर भी जो है मुझे लगता है कि ये एक बेहतरीन कंपनी है। हालांकि सीसीएल प्रोडक्ट्स क्या है, प्रोसेसिंग वाले बिजनेस में भी काफ़ी एग्रेसिव है, जहाँ की टाटा कॉफ़ी जो है प्रोसेसिंग में तो इतनी एग्रेसिव नहीं है, लेकिन जितना जो है उनके पास बागान है या जितना बैक एंड के ऊपर है, और फिर टाटा का नाम है और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अच्छा है। लेकिन सीसीएल प्रोडक्ट्स के जो वियतनाम के अंदर जो बिजनेसेस हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, और जिस तरीके से कोल्ड और ड्राई और जितने डिफरेंट टाइप्स की जो कॉफ़ीज़ हैं उनके अंदर सीसीएल प्रोडक्ट्स की काफ़ी अच्छी प्रेजेंस है। टाटा कंज्यूमर की जो है मैंने बात की, तो आप लोग जानते हैं कि टी का बिजनेस है उनका, कॉफ़ी का सब्सिडरी कंपनीज के माध्यम से है, फिर वाटर का और फूड का जो है बिजनेस है, तो टाटा संपन्न, टाटा सोल्ट, ठीक है जी, इस तरीके के प्रोडक्ट्स हैं। वाटर के अंदर हिमालयन है, टाटा ग्लूको है, टाटा वाटर प्लस है, इसी तरीके से टी के अंदर टाटा टैली, टाटा टी, टेटली, वाइटेक्स, इस तरीके की जो कंपनियां हैं वो हैं। और मैंने भी आपके साथ जैसे कॉन्टिनेंटल कॉफ़ी में बताया, तो मैंने कहा कि बल्क कॉफ़ीज़ भी ये सेल करते हैं और बाकी भी, तो जितनी भी कंपनीज मैंने आज आपके साथ एफएमसीजी में शेयर की हैं वो मुझे सारी ही पसंद है। हाँ, हालांकि वैल्यूशंस वाइज मुझे भी इमामी थोड़ी ऊपर वैल्यूशंस पे लग रही हैं, तो इमामी में जो है मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे जो है खरीदने के भाव में, इमामी भी बेहतरीन कंपनी है, कंपनियाँ सारी बेहतरीन है। और देखिएगा ये ऐसी कंपनी है जो कोविड से जो है ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होने वाली है। अगर इकोनॉमी में स्लो डाउन भी जो है थोड़ा होता है तो उस केस के अंदर भी आप देखेंगे कि इस तरीके की कंपनी में जो है गिरावट ज़्यादा बड़ी आपको देखने के लिए शायद ना मिले। और मुझे तो ऐसा लगता है कि जिस तरीके से फार्मा चला 2020 में, 2021 के अंदर, या हो सकता है इस साल के एंड से ही ये जो सेक्टर है ये काफ़ी तेज़ी पकड़ने वाला है। और सबसे खास बात है मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। इसके अलावा और जो कंपनी आप एफएमसीजी सेक्टर के अंदर मेरे व्यू चाहते हैं वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उनके ऊपर भी जो है मैं फर्दर स्टडी करके आपके सामने जो है अपने जो व्यू हैं वो शेयर करने की कोशिश करूँगा। आपको वीडियो कैसी लगी जरूर से ज़रूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अब का समय ना व्यर्थ करते हुए मैं आपको एक ही बात बोलूँगा, वीडियो अच्छी लगी तो जो है आप इसको लाइक करिएगा। अगर आपको लगता है कि ये और लोग भी जो काम के लिए इसको ले सकते हैं और जो इन्वेस्टर्स हैं उनके भी काम की हो सकती है, तो आप प्लीज़ अपने ग्रुप के अंदर या व्हाट्सएप ग्रुप जो है जिस तरीके के भी सोशल प्लेटफॉर्म है उस पर आप शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।